दोस्तों, मृत्यु इस संसार का अंतिम सत्य है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजारों सालों से इसी धरती पर जीवित हैं, जिन्हें न बुढ़ापा आता है न मृत्यु छू पाती है। हमारे पुराणों में सप्त चिरंजीवी यानी 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। आखिर वे आज कहाँ हैं? वे छिपकर क्या कर रहे हैं? और क्या अश्वत्थामा आज भी घावों के साथ भटक रहा है? चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी यात्रा को। 1. अश्वत्थामा, अभिशप्त अमरता। 2 बजे 7 बजे। विजुअल: महाभारत युद्ध। अश्वत्थामा का डरावना चेहरा, बहता हुआ खून। सबसे पहले बात उस योद्धा की जिसकी अमरता एक वरदान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के अंतिम दिन एक ऐसी गलती की जिसने इतिहास बदल दिया। उसने सोते हुए पांडु पुत्रों की हत्या की और फिर उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली जो उसे भूख, प्यास और बीमारी से बचाती थी। कहानी का विस्तार: कृष्ण ने श्राप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इस निर्जन भूमि पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से मवाद और खून की गंध आएगी, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। आज का रहस्य: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले के पास एक शिव मंदिर है। वहां के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि हर सुबह मंदिर खुलने से पहले कोई अदृश्य शक्ति वहां ताजे फूल और चंदन चढ़ाकर चली जाती है। कई लोगों ने एक ऊंचे कद के व्यक्ति को माथे पर गहरे घाव के साथ नर्मदा के तट पर भटकते देखने का दावा किया है। क्या वो अश्वत्थामा ही है? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। 2. हनुमान जी, भक्ति और रक्षक। अश्वत्थामा के विपरीत हनुमान जी की अमरता एक आशीर्वाद है। माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया ताकि वे युगों युगों तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सकें। कहानी और स्थान: त्रेता युग में राम की सेवा करने के बाद द्वापर युग में भी वे भीम की परीक्षा लेते हुए और अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान मिले। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत, जो कि हिमालय के पास है, पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि जहां जहां राम कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। उनका अस्तित्व हमारी श्रद्धा और विश्वास में आज भी जीवित है। 3. राजा बलि, दान का प्रतीक, ताल लोक गमन। तीसरे चिरंजीवी हैं दैत्यराज बलि। बलि एक महान और दानवीर राजा थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग जमीन मांगी। 2 पग में प्रभु ने सारा ब्रह्मांड माप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वे अगले इंद्र बनेंगे। मान्यता है कि वे आज भी पाताल में तपस्या कर रहे हैं और हर साल ओणम के दिन अपनी प्रजा को देखने धरती पर आते हैं। 4. विभीषण, धर्म का मार्ग। चौथे चिरंजीवी हैं रावण के छोटे भाई विभीषण। उन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म, श्री राम का साथ दिया। भगवान राम ने उन्हें लंका का राज सौंपते हुए अमरता का वरदान दिया ताकि वे दुनिया को सही नीति और धर्म का पाठ पढ़ा सके। विभीषण का जीवित रहना हमें बताता है कि बुराई के घर में जन्म लेने के बाद भी इंसान अपनी अच्छाई से अमर हो सकता है। 5. महर्षि वेदव्यास, ज्ञान के रक्षक और व्यास। 5वें हैं महर्षि वेदव्यास। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। माना जाता है कि कलयुग के अंत तक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए वे जीवित हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में व्यास गुफा आज भी मौजूद है, जहां बैठकर उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। वे विद्वानों और साधुओं को आज भी सूक्ष्म रूप में प्रेरणा देते हैं। 6. कृपाचार्य और परशुराम। छठे हैं कृपाचार्य, जो कौरवों पांडवों के गुरु थे। उनकी निष्पक्षता और तपस्या के कारण उन्हें अमरता मिली। 7वें हैं भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने धरती को 21 बार आतताई राजाओं से मुक्त किया था। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हैं। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कलयुग के अंत में भगवान कल की जन्म लेंगे तब परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। 7. निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे वो 7 अमर व्यक्तित्व। कोई तपस्या कर रहा है, तो कोई श्राप भुगत रहा है, तो कोई भगवान के अगले अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है। ये 7 लोग इस बात का प्रमाण हैं कि हमारी संस्कृति और इतिहास महज कहानियां नहीं बल्कि एक जीवन सत्य हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी अश्वत्थामा या इन चिरंजीवियों से जुड़ी कोई अनसुनी कहानी सुनी है? कमेंट में जरूर बताएं।